गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में और चुंबकीय क्वांटम संख्या की एक कंप्लीट जानकारी मैं आपको अपने इस लेक्चर में प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। तो यदि आप कोई अन्य कार्य कर रहे हैं तो उसको कुछ समय के लिए रोककर मेरी वीडियोज को कम्प्लीटली देखें, क्योंकि जब आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तभी आपको बच्चों मेरे द्वारा प्रदान किए जाने वाले इस लेक्चर को आप आसानी से समझ पाएंगे और चुंबकीय क्वांटम संख्या की एक बेहतरीन जानकारी आपको प्राप्त हो पाएगी। इससे पहले कि प्रीवियस वीडियोज में मैंने क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या के बारे में बताया है। आप लोग चाहें तो उन वीडियोज़ को अवश्य देखें ताकि ये क्रमबद्ध तरीके से आपको सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। बच्चों, यह जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है इसके बारे में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपको नोट करना है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या को बच्चों स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या को? अगर आपसे कोई पूछे तो आपको ध्यान रखना है चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी बात, जिस प्रकार बच्चों मुख्य क्वांटम संख्या कोश को दर्शाती है, दिगंशी क्वांटम संख्या उपकोश को दर्शाती है, उसी प्रकार से यह जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है बच्चों, यह चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के कक्षकों की दिशा की जानकारी देती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के कक्षकों की दिशा की जानकारी देती है। क्लियर हो गई बात? मुख्य क्वांटम संख्या किसको दिखाती है? मुख्य क्वांटम संख्या कोश को दिखाती है। दिगंशी क्वांटम संख्या उपकोश को दिखाती है और चुंबकीय क्वांटम संख्या चुंबकीय क्षेत्र में, यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान रखना, चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के कक्षकों की दिशा की जानकारी देती है। बच्चों, मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाया है। इस चित्र का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। मैंने एक चुंबकीय क्षेत्र बनाया है। आप देखिएगा, मैंने एक चुंबकीय क्षेत्र लिया है और इस चुंबकीय क्षेत्र में बच्चों मैंने परमाणु को रखा है। जब इस परमाणु को रखा है, आप देखिएगा ये परमाणु का नाभिक हो गया और इस परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। मैं इस चित्र के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब किसी परमाणु को उच्च चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके द्वारा जो व्यवहार दर्शाया जाता है वह बच्चों अलग अलग होता है। क्लियर हो गई बात? इस पॉइंट को आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें ताकि आपको ध्यान रहे। जब भी परमाणु को किसी उच्च चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके द्वारा दर्शाया जाने वाला जो व्यवहार है बच्चों वो कैसा होगा? भिन्न भिन्न होगा। आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या दिखाती है? चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के कक्षकों की दिशा का ज्ञान कराती है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वह है m का मान। जिस प्रकार n का मान 1 2 3 4 डैश 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 कुछ भी हो सकता है, l का मान 0 से शुरुआत होती है, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन m के मान को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। m का जो बच्चों मान है वो माइनस से शुरुआत होती है, 0 सहित प्लस तक रहता है। मैं इस बात को भी स्पष्ट करूंगा। m का मान माइनस से शुरुआत होकर के 0 सहित प्लस तक रहता है। तो आई होप अभी तक मैंने जो थ्योरेटिकल पोर्शन बताया आपके समझ में आ गया होगा। इस थ्योरेटिकल पोर्शन को आप लोग बहुत ही ध्यान रखें, इम्पॉर्टेंट रहेगा और बच्चों आपको यह कंप्लीट जानकारी आपको प्राप्त मैं करा रहा हूं, इसीलिए एक एक पॉइंट को अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे।
बच्चों यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है और यह टेबल बच्चों जो आप देख रहे हैं यह आंकिक प्रश्न की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। एग्जाम में केवल क्वांटम संख्या की डिफिनीशन पूछते हैं, लेकिन आंकिक प्रश्न बहुत ध्यान रखना है। आंकिक प्रश्न किस तरीके से आ सकता है, मैंने यहाँ पर बच्चों टेबल बनाई है जहाँ पर मैंने n को मतलब मुख्य क्वांटम संख्या को लिखा है, आप देख रहे हैं। उसके बाद l को यानी दिगंशी क्वांटम संख्या को लिखा है। उसके बाद m को यानी मैंने चुंबकीय क्वांटम संख्या को लिखा है। बच्चों आपसे पूछेगा कि यदि n का मान 1 है तो l का मान क्या होगा, या फिर आपसे पूछ सकता है कि n का मान 1 है तो m का मान क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। तो बच्चों हो सकता है ये बीच के पॉइंट्स हटा दें, सीधे एग्जाम में n बराबर 1 है तो m का मान क्या होगा, इस तरह से पूछ सकता है। n बराबर 1 है तो उपकोष कौन सा है ये पूछ सकता है। n बराबर 2 है तो l का मान क्या होगा और m का मान क्या होगा। हो सकता है इनमें से l और m के मान दोनों भी पूछ सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। n की शुरुआत कहाँ से होती, 1 से होती है, लेकिन l की शुरुआत कहाँ से होती है, 0 से होती है। मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया है। यानी अगर n बराबर 1 है तो l का मान कितना होगा बच्चों, 0 होगा। क्लियर। n बराबर 1 किसको दिखाता है, कौन से कोष को दिखाता है, तो k कोष को दिखाता है। और l बराबर 0 किस उपकोष को दिखाता है, s उपकोष को दिखाता है। मैं आपको बता चुका हूँ। अगर n बराबर 1 तो l बराबर 0 रहेगा और m का मान कितना रहेगा, जरा गाइस कीजिए बच्चों और आप फिर मुझे बताइए, क्योंकि मैंने आपके सामने लिख रखा है 0 से शुरुआत, यानी कहाँ से करनी, 1 से, सॉरी माइनस से शुरुआत करनी है, 0 सहित प्लस तक। ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए मैं आगे बात करता हूँ कि m के मान क्या रहने वाले हैं। देखिए बच्चों, जिस प्रकार l का मान किस पर डिपेंड करता है, n के ऊपर डिपेंड करता है, उसी तरह m का मान किस पर डिपेंड करेगा, l पर डिपेंड करेगा। l का मान किस पर डिपेंड करेगा, n पर। जब n की संख्या दे रखी होगी तभी आप l निकाल पाएंगे, और जब l की संख्या दे रखी होगी तभी हम लोग m निकाल पाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर n का मान 1 है तो l का मान 0, क्योंकि n की शुरुआत 1 से होती है और l की शुरुआत 0 से। और जब l बराबर 0 है तो m का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अर्थात अगर l का मान 0 है तो m का मान 0, n का मान 1 है तो n का मान 1 होने पर l का मान 0 और m का मान भी 0। क्लियर हो गई बात। चलिए मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ। अगर बच्चों n बराबर 2 दे रखा है, जरा अपने आप बताइए बच्चों, अगर n का मान 2 दे रखा है तो बच्चों l का मान क्या होगा, 0 होगा और 1 होगा। क्लियर है इतनी बात। कितना होगा, 0 और फिर 1। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर n का मान 2 है तो l का मान 0 फिर कामा 1। क्लियर है। k का मान क्या हो जाएगा बच्चों, इसके लिए देखिए ध्यान से, इसके लिए हम लोग किसकी बात करेंगे, k की बात करेंगे, और 1 के लिए किसकी बात करेंगे, l की बात करेंगे। क्लियर हो गई। इसी प्रकार कोस के लिए देखिए, 0 के लिए s रहेगा और 1 के लिए बच्चों p रहेगा। क्लियर हो गई बात। इसी प्रकार m का मान देखिए, 0 के लिए तो 0 रहेगा, अब संख्या कौन सी, 1। 1 के लिए कौन सा मान रहेगा, माइनस से शुरुआत करेंगे तो -1, फिर देखिए 0 सहित प्लस तक यानी +1। आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आ गया होगा। जरा 3 के लिए बात करते हैं। l का मान 0, 1, 2। क्लियर। कोस कौन से होंगे, 0 है तो k, 1 है तो l और 2 है तो फिर m हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। उपकोष देखिए, 0 है तो s, देखिए मैंने लिख रखा है, 1 है तो p और 2 है तो बच्चों d हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब हम लोग बात करते हैं m के मान की। 0 है तो 0 रहेगा m का मान, 1 है तो -1, 0 +1, और अगर 2 है तो देखिए -2, -1, 0 +1
+2। आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब आप लोग एक काम करिएगा, n का मान 4 और n का मान 5 लेकर के आप लोग आगे के क्वेश्चंस को करिएगा। अगर किसी भी प्रकार की क्वेश्चन को करने में समस्या आ रही है तो आप लोग बच्चों मेरे नंबर पर, मेरा नंबर सभी के पास होगा, आप चाहें तो एक बार नोट कर लें, 9368623512। आप इस पर बच्चों व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं तुरंत आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको प्रोवाइड कराऊंगा और एक से एक नए नए क्वेश्चंस को आपके सामने रखूंगा। बच्चों इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। यदि किसी प्रकार की समस्या है तो मुझे कॉल या व्हाट्सअप करेंगे। आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए। मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होता हूं।